अफ्रीका से चला वायरस पाकिस्तान तक पहुंचा, भारत को कितना खतरा, जानिए बचाव और लक्षण। एमपॉक्स एक बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है। यह एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से और कभी कभी पर्यावरण से लोगों में उन चीज़ों और सतहों के माध्यम से फैल सकता है जिन्हें एमपॉक्स वाले व्यक्ति ने छुआ है। उन स्थानों पर जहां मंकीपॉक्स वायरस कुछ जंगली जानवरों में मौजूद है, ये संक्रमित जानवरों से उन लोगों में भी फैल सकता है जो उनके संपर्क में आते हैं। वैश्विक विशेषज्ञों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला के बाद WHO ने मंकीपॉक्स के पर्याय के रूप में एक नया पसंदीदा शब्द एमपॉक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। पहचान क्या है? एमपॉक्स कई तरह के संकेत और लक्षण पैदा कर सकता है। जबकि कुछ लोगों में लक्षण कम गंभीर होते हैं, दूसरों को अधिक गंभीर बीमारी हो सकती है और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा में देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। एमपॉक्स के सामान्य लक्षणों में एक दाने शामिल है जो 2-4 सप्ताह तक रह सकता है। ये बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई ग्रंथियों लिम्फ नोड्स से शुरू हो सकता है या उसके बाद हो सकता है। दाने छाले या घाव जैसे दिखते हैं और चेहरे, हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों, कमर, जननांग और या गुदा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। ये घाव मुंह, गले, गुदा, मलाशय या योनि या आंखों पर भी पाए जा सकते हैं। घावों की संख्या 1 से लेकर कई हजार तक हो सकती है। कुछ लोगों को मलाशय प्रोक्टाइटिस के अंदर सूजन हो जाती है जो गंभीर दर्द का कारण बन सकती है। साथ ही जननांगों की सूजन भी हो सकती है जिससे पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में दर्द या बुखार की दवा जैसी सहायक देखभाल से कुछ हफ्तों के भीतर एमपॉक्स के लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों में बीमारी गंभीर हो सकती है या जटिलताओं और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकती है। नवजात शिशु, बच्चे, गर्भवती लोग और उन्नत HIV रोग जैसी अंतर्निहित प्रतिरक्षा कमियों वाले लोगों को अधिक गंभीर एमपॉक्स रोग और मृत्यु का अधिक जोखिम हो सकता है। एमपॉक्स के कारण होने वाली गंभीर बीमारी में बड़े, अधिक व्यापक घाव, विशेष रूप से मुंह, आंखों और जननांगों में, त्वचा या रक्त के द्वितीयक जीवाणु संक्रमण और फेफड़ों के संक्रमण शामिल हो सकते हैं। जटिलताओं में त्वचा के घावों से गंभीर जीवाणु संक्रमण, मस्तिष्क एन्सेफेलाइटिस, हृदय मायोकार्डिटिस या फेफड़ों निमोनिया को प्रभावित करने वाले एमपॉक्स और आंखों की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। गंभीर एमपॉक्स वाले लोगों को घावों की गंभीरता को कम करने और ठीक होने के समय को कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने, सहायक देखभाल और एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एमपॉक्स से पीड़ित 0.1% से 10% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न परिस्थितियों में मृत्यु दर कई कारकों के कारण भिन्न हो सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और अंतर्निहित प्रतिरक्षा दमन, जिसमें अज्ञात HIV या उन्नत HIV रोग शामिल हैं। व्यक्ति से व्यक्ति तक एमपॉक्स मुख्य रूप से एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। निकट संपर्क में त्वचा से त्वचा जैसे स्पर्श या सेक्स और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क जैसे चुंबन शामिल है, और इसमें एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ आमने सामने होना भी शामिल हो सकता है, जैसे एक दूसरे के करीब बात करना या सांस लेना, जिससे संक्रामक श्वसन कण उत्पन्न हो सकते हैं। 2022 में शुरू हुए वैश्विक प्रकोप के दौरान वायरस ज्यादातर यौन संपर्क के माध्यम से फैला। विभिन्न सेटिंग्स और विभिन्न परिस्थितियों में प्रकोप के दौरान एमपॉक्स कैसे फैलता है, इस पर अधिक शोध की आवश्यकता है। एमपॉक्स से पीड़ित लोगों को तब तक संक्रामक माना जाता है जब तक कि उनके सभी घावों पर पपड़ी नहीं जम जाती, पपड़ी उतर नहीं जाती और नीचे त्वचा की एक नई परत नहीं बन जाती, तथा आंखों और शरीर, मुंह, गले, आंख, योनि और गुदा पर सभी घाव ठीक नहीं हो जाते, जिसमें आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है। ये भी संभव है कि वायरस कपड़ों, बिस्तर, तौलिए, वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सतहों पर कुछ समय तक बना रहे जिन्हें एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति ने छुआ हो। इन वस्तुओं को छूने वाला कोई और व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, खासकर अगर उसे कोई कट या खरोंच हो या वह बिना हाथ धोए अपनी आंखें, नाक, मुंह या अन्य श्लेष्मा झिल्ली को छू ले। सतहों, वस्तुओं को साफ करना और कीटाणुरहित करना और दूषित सतहों, वस्तुओं को छूने के बाद अपने हाथों को साफ करना इस प्रकार के संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। ये वायरस गर्भावस्था के दौरान, भ्रूण में, जन्म के दौरान या बाद में त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से, या एमपॉक्स से पीड़ित माता पिता से शिशु या बच्चे में निकट संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति से एमपॉक्स होने की सूचना मिली है जो लक्षण नहीं दिखा रहा है, फिर भी इस बारे में सीमित जानकारी है कि क्या वायरस किसी ऐसे व्यक्ति से फैल सकता है जो लक्षण दिखने से पहले या उसके घाव ठीक होने के बाद संक्रमित हो। हालांकि जीवित वायरस को वीर्य से अलग कर लिया गया है, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते हैं कि वीर्य, योनि द्रव, एमनियोटिक द्रव, स्तन दूध या रक्त के माध्यम से संक्रमण किस हद तक फैल सकता है।
पशुओं से लेकर मनुष्यों तक, कोई व्यक्ति जो वायरस वाले जानवर के साथ शारीरिक संपर्क में आता है, जैसे कि बंदरों की कुछ प्रजातियां या स्थलीय कृंतक जैसे कि पेड़ की गिलहरी, भी एमपॉक्स विकसित कर सकता है। जानवर या मांस के साथ इस तरह के शारीरिक संपर्क से संक्रमण काटने या खरोंचने या शिकार करने, खाल उतारने, जाल बिछाने या भोजन तैयार करने जैसी गतिविधियों के दौरान हो सकता है। वायरस दूषित मांस खाने से भी फैल सकता है जिसे अच्छी तरह से पकाया नहीं गया हो। जानवरों से एमपॉक्स होने के जोखिम को जंगली जानवरों, खासतौर पर बीमार या मृत जानवरों, उनके मांस और खून सहित के साथ असुरक्षित संपर्क से बचाकर कम किया जा सकता है। जिन देशों में जानवरों में वायरस होता है, वहां जानवरों के अंगों या मांस वाले किसी भी भोजन को खाने से पहले अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। मनुष्य से लेकर पशु तक, पालतू कुत्तों में वायरस की पहचान होने की कुछ रिपोर्टें आई हैं। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये वास्तविक संक्रमण थे या वायरस का पता सतह के संदूषण से संबंधित था। चूंकि जानवरों की कई प्रजातियां वायरस के प्रति संवेदनशील मानी जाती हैं, इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में मनुष्यों से जानवरों में वायरस के फैलने की संभावना है। जिन लोगों में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है या संदेह है, उन्हें पालतू जानवरों जैसे कि बिल्लियां, कुत्ते, हैमस्टर, गेरबिल्स, पशुधन और वन्य जीवों सहित जानवरों के साथ निकट शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। पालतू जानवरों के मालिकों और जानवरों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक विस्तृत सलाह मंकीपॉक्स वायरस के फैलाव को कम करने के लिए वो जोखिम मार्गदर्शन में पाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने वन हेल्थ साझेदारों, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए है, ताकि वायरस के प्राकृतिक भंडार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और देशों को पशुओं से या पशुओं तक एमपॉक्स संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद की जा सके। जो लोग एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में रहते हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा होता है। निकट संपर्क में त्वचा से त्वचा जैसे स्पर्श या सेक्स और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क जैसे चुंबन शामिल है, और इसमें एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ आमने सामने रहना भी शामिल हो सकता है, जैसे एक दूसरे के करीब बात करना या सांस लेना, जिससे संक्रामक श्वसन कण उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा छुए गए कपड़ों, बिस्तर, तौलिए, वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सतहों के संपर्क में आते हैं, वे भी जोखिम में हैं। एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को संक्रमित होने के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे घर पर देखभाल के लिए पर्याप्त स्वस्थ हैं और क्या घर पर अलगाव को सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों को एमपॉक्स से पीड़ित रोगियों की देखभाल करते समय स्वयं की सुरक्षा के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए। उचित व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पहनकर और नैदानिक परीक्षण के लिए घावों को सुरक्षित रूप से साफ करने के प्रोटोकॉल का पालन करके और सुइयों जैसे नुकीली वस्तुओं को संभालकर। चेचक के उपचार के लिए कई वर्षों के शोध से ऐसे उत्पादों का विकास हुआ है जो एमपॉक्स के उपचार के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, चेचक के उपचार के लिए विकसित एक एंटीवायरल टेकोविरिमेट को जनवरी 2022 में यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा असाधारण परिस्थितियों में एमपॉक्स के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया था। एमपॉक्स के प्रकोप के संदर्भ में इन उपचारों के साथ अनुभव बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सीमित है। इस कारण से उनका उपयोग आमतौर पर एक नैदानिक परीक्षण या विस्तारित पहुंच प्रोटोकॉल में नामांकन के साथ होता है। साथ ही जानकारी का संग्रह होता है जो भविष्य में उनका सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीके के बारे में ज्ञान में सुधार करेगा। हाँ, WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए कुछ टीकों की सिफारिश की है। कई वर्षों के शोध के बाद चेचक नामक उन्मूलन बीमारी के लिए नए और सुरक्षित टीकों का विकास हुआ है। इनमें से कुछ टीकों को एमपॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए विभिन्न देशों में मंजूरी दी गई है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन MVABN या LC16 टीके या ACAM 2000 टीके के उपयोग की सिफारिश करता है जब अन्य टीके उपलब्ध न हों। केवल वे लोग जो जोखिम में हैं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में रहा हो या कोई व्यक्ति जो एमपॉक्स के संपर्क में आने के उच्च जोखिम वाले समूह से संबंधित हो, को टीकाकरण के लिए विचार किया जाना चाहिए। सामूहिक टीकाकरण की वर्तमान में अनुशंसा नहीं की जाती है। ऐसे यात्री जो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ व्यक्तिगत जोखिम मूल्यांकन के आधार पर जोखिम में हो सकते हैं, वे टीकाकरण पर विचार करना चाह सकते हैं। यदि आपके समुदाय में चल रहे प्रकोप के कारण आपको एमपॉक्स के संपर्क में आने का उच्च जोखिम है, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से उन वैक्सीन विकल्पों के बारे में बात करें जो आपके लिए उपलब्ध हैं। WHO वर्तमान में उन लोगों के लिए टीकों की सिफारिश करता है जो एमपॉक्स वाले किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में रहे हैं या जो एमपॉक्स के संपर्क में आने के उच्च जोखिम वाले समूह से संबंधित हैं। टीके एमपॉक्स के खिलाफ समुदायों की रक्षा करने के लिए हमारे टूलबॉक्स में एक उपकरण है और इसका उपयोग अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के संयोजन में किया जाना चाहिए। एमपॉक्स के टीके संक्रमण और गंभीर बीमारी से सुरक्षा का एक स्तर प्रदान करते हैं।
टीका लगवाने के बाद एमपॉक्स को पकड़ने और फैलाने से बचने के लिए सावधानी बरतें। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीका लगवाने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होने में कई सप्ताह लगते हैं और क्योंकि कुछ लोग टीकाकरण का जवाब नहीं दे सकते हैं। टीकाकरण के बाद एमपॉक्स प्राप्त करने वालों के लिए टीका अभी भी गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाता है। वैक्सीन प्रभावशीलता अध्ययनों के परिणाम संकेत देते हैं कि टीकाकरण के बाद एमपॉक्स के खिलाफ अच्छे स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। एमपॉक्स के लिए टीकों के उपयोग पर आगे के अध्ययन विभिन्न स्थितियों में इन टीकों की प्रभावशीलता के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगे। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर वाले व्यक्तियों में गंभीर एमपॉक्स विकसित होने या मरने का जोखिम अधिक होता है। गंभीर एमपॉक्स में बड़े, अधिक व्यापक घाव, विशेष रूप से मुंह, आंखों और जननांगों में, हृदय, मस्तिष्क या अन्य अंगों की सूजन जैसी स्थितियां, या त्वचा या रक्त और फेफड़ों के संक्रमण के द्वितीयक जीवाणु संक्रमण शामिल हो सकते हैं।